Hello students, welcome to the lecture 3 of this chapter, that is law of sines and cosines, which is the supplementary material for the chapter trigonometric functions. तो प्रीवियस लेक्चर में हम साइन लॉ से रिलेटेड या साइन रूल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे, है ना. टुडे विल बी डिस्कसिंग अबाउट दैट अनदर लॉ, दैट इज योर कोसाइन लॉ, या तुम बोल सकते हो इसको कोसाइन रूल. ओके, कोसाइन रूल हम आज पढ़ने जा रहे हैं. ओके, तो कोसाइन रूल चलिए पहले उसके जो प्रूव हमें करना है वो पहले देख लेते हैं, उसको फिर बारी बारी हम प्रूफ करेंगे. ओके, तो जो कोसाइन रूल है वो क्या बोलता है, वही जब हम ट्रायंगल ले रहे थे, ट्रायंगल एबीसी ले रहे थे, तीन साइड का मेजरमेंट हम कर रहे थे, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, है ना, वही ट्रायंगल को हमें यहाँ पे बनाना है. तो वो ट्रायंगल, सपोज दिस इज योर ट्रायंगल ए बी सी. ओके, दिस इज योर ट्रायंगल ए बी सी. ओके, तो ए एंगल का अपोजिट साइड का लेंथ कितना होता था या मेजरमेंट कितना होता था, दैट इज योर स्मॉल ए. बी एंगल का अपोजिट साइड कितना होता था लेंथ, दैट इज योर स्मॉल बी. सी एंगल का अपोजिट साइड, दैट इज योर ए बी, विल बी योर सी. Okay, so this is your ABC triangle where AB is equal to C, BC is equal to A and AC is equal to what, B. तो यहाँ पे कोसाइन रूल क्या बोलता है, कोसाइन रूल बोलता है कि फर्स्ट यहाँ पे तीन फॉर्मूला है जिसको आपको याद करना है. इसमें और एक फर्स्ट फर्स्ट फॉर्मूला है, दैट इज योर ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc cos a, है ना. दिस इज योर फर्स्ट फॉर्मूला, है ना. इसी तरह हम दो और फॉर्मूला हम डिस्कस करेंगे, दैट इज योर सेकेंड बिट हो जाएगा आपका व्हाट, बी स्क्वायर. यहाँ पे देखो एक फॉर्मेट आ जाएगा, हम आपको बता देंगे कैसे याद करना है, पहले याद ही करना है क्योंकि इसका प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा आपका, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac cos b. ओके, एक पैटर्न मिलेगा, देखो आपको समझ में आ जाएगा. एंड थर्ड फॉर्मूला विल बी सी स्क्वायर. सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos c. ओके, तो यहाँ पे ये तीन एक ही फॉर्मूला है, लेकिन हम तीनों साइड को हम लिखने जा रहे हैं ना, तीनों साइड के स्क्वायर को, यानी तीनों साइड के लेंथ के स्क्वायर को. तो ए स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर कैसे याद करेंगे पहले वो देख लो. ए स्क्वायर विल बी, स्मॉल ए का स्क्वायर विल बी, यहाँ पे जो भी तुम स्क्वायर लिख रहे हो ना, दैट इज ओनली बी एंड सी का स्क्वायर. ए का स्क्वायर यहाँ पे नहीं आएगा, है ना. ए यहाँ पे लिख दिए तो ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बस बी का स्क्वायर एंड सी का स्क्वायर विल बी एडिंग, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ गया. फिर माइनस 2 इंटू बी इंटू सी, यहाँ पे तुम बी एंड सी का स्क्वायर लिख रहे हो तो यहाँ पे बी सी मल्टीप्लाई करना है ना. फिर जो कॉस लिखोगे, कॉस कॉस किसका होता है, एंगल का होता है, तो ये जो एंगल होगा दैट एंगल विल बी द अपोजिट एंगल टू दिस पर्टिकुलर साइड, है ना. तो ए का अपोजिट एंगल क्या है, कैपिटल है ना, तो कॉस ए यहाँ पे लिखना है. समझ में आ रहा है. सिमिलरली देखो, जब बी स्क्वायर हम लिख रहे हैं, बी स्क्वायर हम यहाँ पे नहीं आएगा, बी का कुछ टर्म नहीं आएगा, ए स्क्वायर एंड सी स्क्वायर आएगा बस. बी स्क्वायर तुम लेफ्ट हैंड साइड लिख दियो तो राइट हैंड साइड बी स्क्वायर नहीं आएगा, तो क्या क्या कौन सा स्क्वायर आएगा, ए का स्क्वायर एंड सी का स्क्वायर, बाकी दोनों का स्क्वायर विल बी एडिंग दैट माइनस 2 इंटू क्या करोगे, ए एंड सी, यहाँ पे बी एंड सी हो रहा था, बी एंड सी, यहाँ पे 2 इंटू ए एंड सी. कॉस कितना आएगा, इसका अपोजिट साइड, सॉरी इसका अपोजिट एंगल, बी का अपोजिट एंगल इज बी, तो कॉस बी, है ना. फिर सी स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर सी स्क्वायर तो यहाँ पे नहीं आएगा, बाकी दोनों का स्क्वायर हम ऐड करेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू यहाँ पे ए एंड बी का तुम स्क्वायर लिए हो तो ए इंटू बी कॉस, कॉस किसका, कौन सा एंगल का कॉस लेना है, सी का अपोजिट एंगल, दैट इज योर सी. गॉट इट, है ना. तो ये अच्छे से तुमको पहले याद कर देना है, इसको रट डालो, है ना. तो इसी फॉर्मूले को या ये तीन फॉर्मूले को हम और एक रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, और एक टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, दैट इज योर, देखो इसको अगर तुम 2bc cos a को अगर लेफ्ट हैंड साइड लोगे एंड ए स्क्वायर को अगर तुम राइट हैंड साइड लाओगे तो क्या होगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये स्क्वायर यहाँ आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा, है ना. तो ये तीन को हम अगर थोड़ा अच्छे से और एक फॉर्मूला लिखना चाहेंगे, दैट विल बी नथिंग बट माइनस 2bc cos a, राइट लेफ्ट हैंड साइड गया 2bc cos a हो गया ऑन, है ना. फिर ए स्क्वायर राइट हैंड साइड आया तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया, तो cos a कितना आएगा, 2bc cos a is b square plus c square minus a square, तो cos a will be divided by 2bc, तो cos a will be, यहाँ इस यही फॉर्मूला से हम डिराइव कर देंगे, cos a will be b square plus c square minus a square, b square plus c square minus a square divided by
2BC, ओके 2BC, गॉट इट। फिर cos b कितना होगा, cos b को इसी तरह लिख डालो, cos b है, इट मींस यहाँ पे b नहीं आएगा, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर a एंड c आएंगे, फिर माइनस जो होगा वो b स्क्वायर होगा, ओके। एंड यहाँ पे a एंड c का तुम स्क्वायर लिए हो पॉजिटिव में, तो यहाँ पे 2ac, बस इसी को ही सॉल्व कर दिए। 2ac cos बीटा को लेफ्ट हैंड साइड खुद करो, 2ac cos बीटा को लेफ्ट हैंड साइड लाओ, है ना, बी स्क्वायर को इस साइड लाओ, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac cos बीटा। तो 2ac cos बीटा दैट इज ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos बीटा, cos बीटा विल बी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ac, ओके। तो यहाँ पे फिर cos c को हम अगर देखेंगे, cos c विल बी नथिंग बट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ab, ओके 2ab यहाँ पे है तो 2ab आ गया। तो ये तीन फॉर्मूला, चाहे तुम ये याद रखो नहीं तो ये याद रखो, बस एक ही है वो फॉर्मूला ना, ये फॉर्मूला एक ही है, बस यहाँ से ये डिराइव हुआ है, यहाँ से ये डिराइव हुआ है, यहाँ से ये डिराइव हुआ, ओके गॉट इट। ये आपको याद कर लेना है, चाहे किसी भी कीमत में आपको ये याद रखना है, दैट इज योर कोसाइन रूल। कोसाइन रूल क्यों बोले, क्योंकि cos a you are measuring, cos b you are measuring, cos c you are measuring, that's why it is called as cosine rule, गॉट इट। साइन रूल में हमारा क्या था, साइन ए डिवाइडेड बाय, यानी साइन से वो रिलेटेड था, ये cos से रिलेटेड है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड योर कोसाइन रूल या लॉ ऑफ कोसाइन, गॉट इट, समझ में आ रहा है। तो इसको हम प्रूफ करेंगे, ओके। तो यहाँ पे देखो हम तीन केसेस में प्रूफ करते थे ना प्रीवियस, देखो ये तीनों एक ही फॉर्मूला है, एक कर दो, बाकी दो को तुम आसानी से कर सकते हो। दूसरे हम परपेंडिकुलर खींचते थे ना, एक परपेंडिकुलर ऐसे खींचते थे, एक परपेंडिकुलर ऐसे खींचते थे, एक परपेंडिकुलर ऐसे खींचते थे, एक परपेंडिकुलर खींच के तुम एक प्रूफ कर दो, बाकी को याद रखो, है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तीन केसेस लेते थे। फर्स्ट केस वाज योर एक्यूट एंगल ट्रायंगल के लिए, है ना, एक्यूट एंगल ट्रायंगल के लिए। फिर आप ले रहे थे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के लिए, है ना, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के लिए। फिर आप ले रहे थे राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, ओके, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये पर्टिकुलर रूल में एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज के लिए प्रूव करेंगे, एंड राइट में हम देखेंगे इंटरप्रिटेशन, उसी फॉर्मूला का इंटरप्रिटेशन सही बैठ रहा है कि नहीं। अगर सही बैठ रहा है तो हम उसको लीगलाइज कर देंगे या उसको बोलेंगे कि ये सही है ये फॉर्मूला, है ना। तो विल बी प्रूविंग इन टू केस, acute एंगल ट्रायंगल में एंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में, एंड राइट एंगल ट्रायंगल में उसको इंटरप्रेट करेंगे ये सही है कि नहीं, गॉट इट, समझ में आ रहा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं उसका प्रूफ, है ना। तो थ्री केसेस हमारे पास है। फर्स्ट इज योर व्हेन द ट्रायंगल ABC, फर्स्ट केस इज व्हेन द ट्रायंगल ABC is an acute angle triangle, okay, acute angle triangle। तो acute angle triangle मतलब क्या है बाबा, acute angle triangle means nothing but सारे जो तीनों एंगल हैं हमारे पास उस पर्टिकुलर ट्रायंगल में, इट मींस ट्रायंगल ABC है मतलब आपके पास, तो एंगल है, एंगल B, एंगल C कोई भी 90 से ज्यादा नहीं हो सकता, है ना, 0 to 90 डिग्री के बीच रहेगा। एक्यूट मींस यू नो, एक्यूट मींस वो 0 से थीटा इज बिटवीन 0 to 90 डिग्री, जो हम 10th के लेवल में पढ़ते थे। तो एक्यूट एंगल रहना है, गॉट इट। तो हम उसी हिसाब से एक ट्रायंगल बना देते हैं, है ना, जो आपका नॉर्मल ट्रायंगल होता है उसी को ही बना डालो यहाँ पे, ओके। दिस इज योर A, दिस इज योर B, दिस इज योर C, गॉट इट। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट दैट विल बी योर C, इसका अपोजिट दिस विल बी BC विल बी A एंड AC विल बी B का अपोजिट दैट इज योर, समझ में आ रहा है, ओके। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी कर देते हैं, जितना ज्यादा हम अच्छे मतलब जल्दी करेंगे उतना दो तीन क्वेश्चंस भी कर सकते हैं ना। नेक्स्ट लेक्चर में तो क्वेश्चन करना ही है, लेकिन हम और थोड़ा जल्दी ट्राई करेंगे करना, ओके। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर खींचेंगे, वही वही रूल, जैसे हम साइन ए डिवाइडेड बाय ए, सॉरी ए डिवाइडेड बाय साइन ए इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाय साइन बी इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय साइन सी, साइन रूल में प्रूव करते थे, यहाँ पे भी वही करना है। यहाँ पे विल बी कंस्ट्रक्टिंग अ perpendicular from A to BC, okay। तो let's construct a perpendicular that is your AD, okay। AD अगर हम एक perpendicular ड्रॉ करेंगे BC के ऊपर, तो सपोज लिख दो let's draw a perpendicular that is your AD perpendicular to BC, got it। ये आपका कंस्ट्रक्शन है ना, फॉर द मतलब नेसेसरी है ये ड्रॉ करना, ओके, फॉर द प्रूफ। तो AD इज परपेंडिकुलर टू BC, तो यहाँ पे टू ट्रायंगल्स बन गए, है ना, ये एक ट्रायंगल ABD, ये एक ट्रायंगल ACD, है ना, ये समझ में आ रहा है कि नहीं, ACD एंड ABD।
तो यहाँ पे सपोज दोनों ट्रेंगल में हम निकाल देते हैं cos b एंड cos c, क्योंकि cos b cos c यूज होने वाला है, cos a भी यूज होने वाला है ना, तो cos b एंड cos c दोनों निकाल देते हैं। ये ट्रेंगल है दैट इज योर ABD, तो ले जाते हैं सपोज इन ट्रेंगल ABD व्हाट विल बी द cos b, व्हाट विल बी द cos b, cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा का फॉर्मूला होता है, तुम लोग जो पढ़े हो आई थिंक तुम लोग ऐसे पढ़े हो, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस पढ़े हो ना, लेकिन हम पढ़े, मैं जैसे पढ़ा था दैट इज योर एडजेसेंट साइड टू द एंगल, एडजेसेंट साइड टू द एंगल मतलब हाइपोटेनस लेना नहीं है, एडजेसेंट साइड टू द एंगल डिवाइडेड बाय योर हाइपोटेनस। तो ये इसका हम cos निकाल रहे हैं, तो इसका बेस तो हो गया BD एंड दिस इज योर हाइपोटेनस, लेकिन हम पढ़े थे इसका एडजेसेंट, इसका एडजेसेंट ये है AB है, मतलब उससे लग के, मतलब उसके साथ कौन कौन सा साइड है, दैट इज योर AB एंड BD है ना। ये ट्रायंगल देखो, दिस इज 90 डिग्री, ये ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल, तो ये ट्रायंगल में इसका एडजेसेंट साइड क्या है, BD है एंड AB है। AB तो तुम लोगे नहीं बिकॉज दैट इज योर हाइपोटेनस, एक तो गया, तो हम क्या लेंगे BD डिवाइडेड बाय AB। समझ में आ रहा है, तो व्हाट इज दिस, cos B विल बी बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, तुम जैसे भी याद कर सकते हो, तो cos B विल बी बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, तो आपका हो गया दिस इज BD डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस इज नथिंग बट AB का लेंथ कितना है, C है ना, तो BD आपका यहाँ पे मिल गया C cos B। ओके, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। ओके, गॉट इट। फिर और एक ट्रायंगल लेंगे, दूसरा वाला ट्रायंगल है ना, तो दूसरा वाला ट्रायंगल क्या बोल रहा है, ADC है ना, सो इन ट्रायंगल ADC व्हाट विल बी द cos C वैल्यू, cos C वैल्यू कितना होगा, ये इसका cos कोसाइन लेना है, इट मीन CD डिवाइडेड बाय AC है ना, तो CD डिवाइडेड बाय AC। ओके, तो यहाँ पे CD कितना आएगा, CD विल बी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AC, AC का कितना वैल्यू है, B है ना, तो CD विल बी B cos C, AC cos C मतलब B cos C है ना, दिस विल बी B cos C। ओके, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। गॉट इट, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये दोनों इक्वेशन समझ में आ गया। ओके, तो सपोज हम एक ट्रायंगल के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं, कोई भी ट्रायंगल में कंसंट्रेट करते हैं, तो सपोज हम ये ADC ये सेकंड ट्रायंगल में हम कंसंट्रेट करते हैं, है ना, तो इन ट्रायंगल ADC हम एक चीज देखो यहाँ पे पता लगा सकते हैं, दैट इज और पाइथागोरस थ्योरम, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम AC का स्क्वायर विल बी इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, है ना, तो यहाँ पे तुम क्या लिख सकते हो, in triangle ADC, what will be the value of AC square, that is your hypotenuse का square will be base का square plus perpendicular का square, तो base का square is nothing but your CD का square है ना, plus that is your perpendicular का square कितना होगा यहाँ पे, this will be AD का square। got it, तो AC square is equal to CD square plus AD square। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। ओके, एंड AD को AD ही लिख दो, AD को AD ही लिख दो, AD स्क्वायर इज नथिंग बट AD स्क्वायर, लेकिन तुम CD स्क्वायर को देखो बहुत आसानी से तुम लिख सकते हो, CD इज व्हाट, CD इज इतना है ना, CD इतना है, तो इसको तुम लिख सकते हो BC माइनस BD एंड BD यू नो बाद में पुट कर सकते हो ना, तो BC माइनस BD लिख सकते हो, तो दिस इज नथिंग बट CD का स्क्वायर इज नथिंग बट BC स्क्वायर, BC माइनस BD का होल स्क्वायर है ना, तो तुम इसमें पुट कर सकते हो CD की जगह, CD विल बी BC माइनस BD। गॉट इट, तो BC माइनस BD का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है, तो इसको बस आप लिख दो ऐसे, AD का स्क्वायर प्लस ये आपका हो जाएगा, इसको बस A माइनस B का स्क्वायर के फॉर्म में लिख दो, दैट इज योर BC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर माइनस 2 इंटू BC इंटू BD। समझ में आ रहा है, 2AB माइनस 2AB होता है, तो ये आपका ऐसे आ गया, एंड दिस इज नथिंग बट व्हाट इज दिस, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, एक है देखो, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज नथिंग बट AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज नथिंग बट ये वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल ABD में AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, AD स्क्वायर दैट इज योर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर दैट इज योर BD स्क्वायर विल बी नथिंग बट C का स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो AD का स्क्वायर एंड BD का स्क्वायर मिलके बना दिए व्हाट, C का स्क्वायर है ना, एंड व्हाट इज BC कितना है टोटल, BC इज A, तो दिस विल बी नथिंग बट A स्क्वायर माइनस 2 BC इज नथिंग बट व्हाट इज दिस A है ना, तो A, एंड व्हाट इज BD हम प्रूफ किए हैं C cos B, C ये स्मॉल है ना, तो C
cos b. गॉट इट. एंड व्हाट इज AC का स्क्वायर? तुम ये किसके साथ प्रूफ किए? इक्वल AC का स्क्वायर के साथ, है ना? तो AC का स्क्वायर विल बी दिस. तो व्हाट इज AC? दैट इज योर B. तो B का स्क्वायर विल बी नथिंग बट, B का स्क्वायर अगर इसको थोड़ा अरेंजमेंट अच्छे से करोगे तो ये आपका आ जाएगा A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2AC cos B. समझ में आ रहा है? ये आपका सेकंड वाला फॉर्मूला था, है ना? सेकंड वाला फॉर्मूला बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2AC cos b. समझ में आ रहा है कि नहीं? गॉट इट. तो ये वाला एक प्रूव हो गया. बाकी को आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर लेके प्रूव कर सकते हो, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लेके आप प्रूव कर सकते हो, है ना? लेकिन प्रूव करने का जरूरत नहीं है, एक केस में बस प्रूव कर दो. दिस इज, ये आप प्रूव हो गया. यहाँ पे ए लिख के यहाँ पे बी सी. देखो यहाँ पे जब ए लिखोगे ना, यहाँ पे आपका आएगा बी सी, यानी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2BC. BC cos ए का ऑपोजिट दैट इज योर ए. फिर यहाँ पे तुम जब बी ए हो गया, ए हो गया, और क्या बचा? सी. सी का स्क्वायर जब लिखोगे बाकी दोनों को यहाँ पे लिखना, दैट इज योर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. फिर माइनस 2AB हो जाएगा. यहाँ पे जो चीज लिखोगे उसको लीनियर में मल्टीप्लाई करना है, 2AB फिर कॉस दैट इज योर सी का अपोजिट सी. ऐसे ही आपको याद रख लेना है. समझ में आ रहा है? तो एक प्रूफ कर सकते हो, वहां से तुम बाकी दोनों को यू कैन मेमोराइज. गॉट इट. तो ये बहुत अच्छे से याद हो सकता है. एंड यहाँ से तुम निकाल सकते हो कॉस बी, है ना? यहाँ से तुम माइनस 2AC cos बीटा को लेफ्ट हैंड साइड लाओ तो ये आपका हो जाएगा 2AC cos b, है ना? इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर यहाँ इस साइड राइट हैंड साइड आएगा. दिस विल बी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ cos b? cos b का वैल्यू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2AC. तो ये भी तुम याद रख सकते हो. गॉट इट. समझ में आ रहा है? तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल में कोई परेशानी है? कोई परेशानी नहीं है. अच्छे से आप इसको समझ जाओ, है ना? ज्यादातर इसके यूजेस में आएगा डिफिकल्टीज, है ना? मतलब क्वेश्चंस करते टाइम डिफिकल्टीज आएंगे, क्योंकि आपको मिसलेनियसली आपको दोनों करना करना होगा, यानी साइन लॉ भी अप्लाई करना होगा एंड कॉसाइन रूल भी आपको अप्लाई करना पड़ेगा. तो थोड़ा डिफिकल्टीज आ सकता है, लेकिन ये फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए. प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. समझ में आ रहा है? ये प्रूफ हो गया. ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं. ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ले जाते हैं, है ना? So when the second case is when the triangle ABC, when the triangle ABC is an obtuse angle triangle, obtuse angled triangle, obtuse होता है बस, है ना? obtused नहीं होता. तो obtuse angle triangle जब होता है triangle ABC, it means कोई एक एंगल 90 से थोड़ा बड़ा होगा, तो एक बड़ा कर देते हैं ना. सपोज ये ऐसे हम ट्रायंगल एक बना लेते हैं जैसे बनाए थे प्रीवियस केस में, है ना? तो ये आपका ट्रायंगल सपोज ऐसा है. तो ये देखो 90 से बड़ा हो गया, है ना? ये सपोज दिस इज योर ए, दिस इज योर बी, दिस इज योर सी. ए का अपोजिट विल बी ए, बी का अपोजिट विल बी बी, सी का अपोजिट विल बी सी. गॉट इट. समझ में आ रहा है? इतना तो समझ में आ गया. ओके. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे भी हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, एक के लिए प्रूफ करेंगे, बाकी आप प्रूफ करना है ना? तो यहाँ पे भी वही, यहाँ से तो तुम इजीली यहाँ तक एक परपेंडिकुलर खींच सकते हो, नहीं तो यहाँ से भी तुम इजीली यहाँ तक एक परपेंडिकुलर खींच सकते हो. हम क्या करेंगे? ए से एक परपेंडिकुलर खींचेंगे जो कि बाहर आएगा, है ना? तो ए से हम अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे टू BC, तो यहाँ पे ये आएगा D, है ना? तो विल बी ड्रॉइंग AD परपेंडिकुलर टू BC. गॉट इट. तो ऐसे हम बना रहे थे ना, साइन साइन के केस में भी वही किए थे साइन रूल में, है ना? तो यहाँ पे हम यही चीज कर लिए, AD परपेंडिकुलर टू BC. गॉट इट. तो दिस इज नथिंग बट, दिस इज आपका कितना है? 90 डिग्री, है ना? समझ में आ रहा है? ओके. तो ये एंगल है बी, है ना? ये एंगल है बी, तो ये कितना एंगल होगा? टोटल इज 180, तो ये आपका हो जाएगा 180 माइनस बी. ये चीज याद रखना, है ना? दिस इज योर बी, दिस इज योर बी, टोटल है 180, ये लाइन है ना? तो ये एंगल कितना होगा? दिस विल बी 180 माइनस बी. 180 इज इन डिग्री, या पाई माइनस बी भी बोल सकते हो. पाई इज इन रेडियन, पाई माइनस बी नहीं तो 180 माइनस बी, 180 डिग्री माइनस बी. गॉट इट. तो सपोज हम cos b लेंगे इन ट्रायंगल ADB. हम क्या लिख रहे हैं? इन ट्रायंगल. यहाँ पे देखो दो राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया, है ना? एक है ADB, एक पूरा ADC. यहाँ पे ये एक ट्रायंगल बना, है ना? ADB एंड टोटल, टोटल भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बना ADC. दोनों में हम निकाल देंगे जो भी हमारे पास है. दिस इज व्हाट? cos. cos हम इसका कोसाइन वैल्यू लिखेंगे, दैट इज योर cos 180 डिग्री माइनस b, यानी लिख सकते हो cos पाई माइनस b. ओके. एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ cos पाई माइनस b? पढ़े थे
हम जब सेकंड पाई माइनस बी मतलब दिस इज योर पाई बाय टू, दिस इज योर पाई बाय टू, मतलब ये कितना बन गया, पाई बन गया, टोटल पाई बन गया। पाई माइनस बी मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा पाई से थोड़ा छोटा, पाई माइनस बी इज थोड़ा छोटा देन पाई, है ना। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू नेगेटिव होता है ना, तो यहाँ पे ये कितना वैल्यू देगा, माइनस कॉस बी। गॉट इट, यही एप्लीकेशन। तो माइनस कॉस बी विल बी कितना, कॉस पाई माइनस बी मतलब दिस, इसका वैल्यू कितना है ये ट्रायंगल में, दैट इज नथिंग बट, दैट इज व्हाट एडजेसेंट यानी बेस डिवाइडेड बाय योर हाइपोटेनस, है ना। हाइपोटेनस इज ए बी सी एंड दिस इज योर बेस, दैट इज योर बी डी। गॉट इट, तो दिस विल बी नथिंग बट बी डी डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस इज सी, है ना। गॉट इट, तो आपका कितना है वैल्यू, बी डी का वैल्यू कितना है, बी डी विल बी नथिंग बट माइनस माइनस सी इंटू कॉस बी, माइनस सी कॉस, ये आपका सपोज इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, है ना, पर्टिकुलरली ये केस के लिए, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के लिए, है ना। समझ में आ गया। तो cos 180 माइनस बी या cos दिस एंगल विल बी इक्वल टू बी डी डिवाइडेड बाय सी एंड बी डी विल बी इक्वल टू माइनस सी कॉस बी। समझ में आ गया। फिर हम क्या करेंगे, विल बी टेकिंग दिस बिगर ट्रायंगल, बिगर राइट एंगल ट्रायंगल। तो इन ट्रायंगल एडीसी, है ना, एडीसी लिख दो, एडीसी अगर हम ट्रायंगल लेंगे तो यहाँ पे भी cos cos सी कुछ आ सकता है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, cos c will be equal to, ये यूज होगा नहीं होगा हम नहीं जानते बट हम लिख देते हैं ना, बाई चांस याद मतलब यूज हो सकता है ना। तो cos c will be in this triangle, bigger triangle, cos c will be nothing but that is your AD, sorry, CD, that is your adjacent divided by hypotenuse, है ना, hypotenuse is B, this is your C angle, तो this is base, this is hypotenuse, तो this is nothing but CD, okay, CD divided by B, तो यहाँ पे CD will be nothing but B cos C. Okay, this is your equation number 2. And previous case में जैसे हम एक ट्रायंगल लेके हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे भी वही करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, सपोज टोटल का, सपोज ये वाले ट्रायंगल में है ना, एडीसी वाले ट्रायंगल में हम AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर लिख देते हैं, लिख सकते हो। इन ट्रायंगल ADC हम लिख सकते हैं AC का स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, है ना। सो इन ट्रायंगल ADC, वही पर्टिकुलर ये वाले ट्रायंगल में हम लिख सकते हैं AC का स्क्वायर यानी B का स्क्वायर, AC का स्क्वायर मतलब B का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, ओके, AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो CD इज बीइंग एक्सटेंडेड, है ना, BC यहाँ पे एक्सटेंड होके CD मतलब एक्सटेंडेड फॉर्म में वो CD है, तो CD कैन बी रिटन एज AD का स्क्वायर प्लस CD कैन बी रिटन एज BC प्लस BD, है ना, लिख सकते हो ना, BC प्लस BD को तुम CD लिख सकते हो, तो दिस इज नथिंग बट BC प्लस BD का होल स्क्वायर। गॉट इट, तो इसको अगर तुम स्प्लिट करोगे a प्लस बी के स्क्वायर के फॉर्म में, तो दिस विल बी नथिंग बट BC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस 2 इंटू BC इंटू BD, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB के फॉर्म में ये आ गया। गॉट इट, ओके। तो यहाँ पे देखो कुछ मिल रहा है क्या हमें, यहाँ पे देखो क्या मिल रहा है, दिस इज योर क्या मिला, दिस इज योर AC का स्क्वायर विल बी इक्वल टू, देखो अपने पास है AD का स्क्वायर एंड BD का स्क्वायर, AD का स्क्वायर एंड BD का स्क्वायर इज नथिंग बट AB का स्क्वायर, है ना। AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, ये स्मॉलर ट्रायंगल में AD स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर इज नथिंग बट दिस इज योर AB का स्क्वायर, तो AD एंड BD को हम अगर कंबाइनली लिखेंगे दिस विल बी नथिंग बट AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर इज AB का स्क्वायर, तो AB का स्क्वायर सॉरी प्लस BC का स्क्वायर प्लस 2 इंटू BC इंटू BD, ओके। एंड व्हाट इज AC का स्क्वायर, हम लिखे थे B का स्क्वायर, स्मॉल b का स्क्वायर, एंड व्हाट इज AB का स्क्वायर मींस C का स्क्वायर, है ना, C का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर मींस स्मॉल a का स्क्वायर, है ना, तो स्मॉल a का स्क्वायर प्लस 2, BC इज नथिंग बट स्मॉल a, है ना, एंड दिस इज व्हाट इज दिस, देखो यहाँ पे थोड़ा गलत नहीं है, ठीक है ठीक है, एंड BC इज A, है ना, हम प्लस देके हम माइनस आता है ना फॉर्मूला जो कि बाद में आएगा, ओके। 2BC, BC इज नथिंग बट A एंड BD इज नथिंग बट, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, है ना, घबराना नहीं है कि प्लस आ गया, नहीं सर यहाँ पे तो माइनस आता था फॉर्मूले में, है ना, तो घबराना नहीं है, यहाँ पे आएगा, देखो BD इज इक्वल टू माइनस C cos B है, तो BD इज इक्वल टू नथिंग बट माइनस C cos B,
तो ये माइनस प्लस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, है ना। तो दिस विल बी योर फॉर्मूला बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको थोड़ा रीअरेंजमेंट करो, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ac cos b। ओके, तो ये वाला आपका फॉर्मूला बन गया, जो कि सेकंड वाले फॉर्मूला था। बाकी को आप जैसे हम बताए थे ऐसे लिख सकते हो। तो ये फॉर्मूला आपका प्रूव्ड है ना। समझ में आ गया ना। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में क्या करना है, वही करना है, वही एक ट्रायंगल ले जाना है, दो ट्रायंगल बन जाएगा, उसमें लिख देना है एंगल्स के कोसाइन वैल्यू, फिर एक ट्रायंगल लेके पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देना है। समझ में आ रहा है, गॉट इट। आगे बढ़े, राइट एंगल ट्रायंगल में इसका इंटरप्रिटेशन देखेंगे, है ना। इसका इंटरप्रिटेशन मतलब हमें फॉर्मूला दे दिया जाएगा, आपको बस देखना है ये सही है कि नहीं, उसमें हम प्रूव कर देंगे। ओके, तो चलो कोई बात नहीं। थर्ड, is your when a triangle ABC is is a right angle triangle, है ना। तो suppose you have a triangle that is right angled at point B, okay। तो point B में suppose आपका right angle है, that is your 90 degree, that is your pi by 2 रेडियन। suppose ये B है, यहाँ पे 90 डिग्री है, तो ये आपका बन गया क्या, राइट एंगल ट्रायंगल। एंड द साइड्स opposite to the respective angles are a का opposite will be a, b का opposite will be यानी hypotenuse is b, and c का opposite will be c। गॉट इट, समझ में आ रहा है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, क्या क्या फॉर्मूला है हमारे पास। वी हैव फॉर्मूला, एक फॉर्मूला लेते हैं सपोज बी स्क्वायर, है ना। दैट इज, ये अच्छा कलर नहीं है, बी स्क्वायर। सेकेंड वाले फॉर्मूला को हम देखते हैं, इसको देखते हैं यहाँ पे सही बैठ रहा है कि नहीं। तो बी स्क्वायर विल बी नथिंग बट, यहाँ पे क्या लिखोगे, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac cos b, है ना। तो यहाँ पे देखो ये चीज हो रहा है कि नहीं, देखो यहाँ पे बहुत इजीली तुम बोल सकते हो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, हम पाइथागोरस थ्योरम हम पढ़े हैं, है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या था, बी का स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर विल बी नथिंग बट बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, दैट इज योर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ओके, समझ में आ रहा है। तो देखो ये एक फॉर्मूला आपके पास है, दिस इज योर नथिंग बट पाइथागोरस थ्योरम। तो ये फॉर्मूला एंड ये फॉर्मूला में सिमिलरिटी क्या है, यहाँ पे भी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, यहाँ पे भी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, लेकिन ये वाला टर्म कहाँ गया यहाँ पे। देखो ये वाला टर्म यहाँ पे है बोल के तुम कैसे प्रूव करोगे। तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो 2ac cos b कितना वैल्यू है, तुम लिख सकते हो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2ac cos b। तो a का कुछ वैल्यू है, c का कुछ वैल्यू है, वी डोंट नो। तो 2ac कुछ वैल्यू है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos b। cos b क्या है, cos b इज नथिंग बट cos 90 डिग्री, है ना। तो cos 90 डिग्री, समझ में आ रहा है। तो ये बेसिकली आपका क्या हो जा रहा है, 2ac cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, जीरो, बिग जीरो। 2ac मल्टीप्लाइड बाय जीरो इज नथिंग बट योर जीरो, यानी यहाँ पे जीरो है, एंड दिस इज ये जीरो किसका वैल्यू है, 2ac cos बीटा का, या माइनस 2ac cos बीटा बोल सकते हो। तो ये यहाँ पे वैलिड है, समझ में आ रहा है कि नहीं, गॉट इट। तो यहाँ पे आपको ऐसे आपको दिखा देना है कि नहीं, यहाँ पे हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम ये बोलता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्यों बोलता है, क्योंकि यहाँ पे 2ac cos b जीरो है। तो यहाँ पे आपको ये समझ लेना चाहिए कि पाइथागोरस थ्योरम इज नथिंग बट एक्सटेंशन ऑफ द कोसाइन रूल यू हैव गिवन, है ना। कोसाइन रूल जो है इसका एक्सटेंशन है ना। cos बीटा को तुम जीरो, मतलब यहाँ से ही ये आया है, यहाँ से ये नहीं आया, यहाँ से ये आया, गॉट इट। तो यहाँ से बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जब cos b जीरो यानी एक 90 डिग्री मिल गया, है ना। b चाहे हो, a चाहे हो, या c कोई भी 90 डिग्री अगर आपको मिल गया, तो यहाँ पे डायरेक्ट बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ जाए, क्योंकि ये टर्म आपका जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम इज एन एक्सटेंशन बोल सकते हो, है ना। तो यहाँ पे बस हम वेरीफाई कर रहे हैं, वेरीफाई कर दिए, ये आपका प्रूव हो गया, तो बाकी दोनों भी आपके प्रूव हो जाएंगे, यहाँ पे ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। गॉट इट, समझ में आ रहा है कि नहीं। ओके, आगे बढ़े, कुछ क्वेश्चंस करें, है ना। तो आपका तीन फॉर्मूला आप लिख दो यहाँ पे, कोई भी ट्रायंगल है आपका, सपोज दिस इज योर ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल ही ले जाते हैं, कोई भी आपका नॉर्मल ट्रायंगल है, दैट इज योर ए बी एंड सी, इसका अपोजिट है ए, इसका अपोजिट है बी, एंड इसका अपोजिट है सी। सो द थ्री फॉर्मूलाज आर फर्स्ट वन इज ए स्क्वायर, एक ही फॉर्मूला है बच्चों, एक ही फॉर्मूला है, इसको हम तीन साइड्स में लिख रहे हैं ना, इसलिए हम तीन फॉर्मूलाज बोल रहे हैं। ए स्क्वायर विल बी नथिंग बट, ए स्क्वायर लिख दिया तो यहाँ पे बी का स्क्वायर एंड सी का स्क्वायर लिखना पड़ेगा, फिर माइनस 2bc, है ना, 2bc
कॉस किसका लेंगे, ए का ऑपोजिट, दैट इज योर ए। ओके, एंड सेकेंड इज योर, जिसको हम बार बार प्रूव किए हैं, बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac cos b, है ना। एंड थर्ड वन इज योर सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos c, है ना, c का ऑपोजिट सी। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ से तुम डायरेक्टली cos a का वैल्यू निकाल सकते हो, यहाँ से cos b का वैल्यू निकाल सकते हो, यहाँ पे तुम cos c का वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन ये तीन आप याद रखो। वहां से तुम कोई भी जिसका हम मर्जी हो विल बी गेटिंग द फॉर्मूलाज, है ना। समझ में आ रहा है? तो ये तीन आपको याद रखना है, मस्ट रिमेंबर, यानी ये आपको रिमेंबर करना है ना। चाहे क्वेश्चंस आओ, मतलब आए ना आए, ये आपको याद रखना है। बहुत सारे जेई प्रॉब्लम्स में भी आ जाता है डायरेक्ट, है ना। तो ये आपको समझना चाहिए, ये ट्रायंगल्स का रूल है। ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल लो, ये आपका वैलिड है ना। दैट इज if you are taking acute, obtuse or your right angle triangle. Okay, got it? चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं ना, यही वाले फॉर्मूले से, है ना। क्वेश्चन बनाते हैं यहाँ से, आपके बुक्स का ही है। लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 1, है ना। एग्जांपल है, सपोज इन अ ट्रायंगल ए बी सी, इन अ ट्रायंगल ए बी सी, प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट, जैसा आपका नॉर्मल ट्रायंगल है ना, स्मॉल ए मल्टीप्लाइड बाय बी कॉस सी माइनस सी कॉस बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, है ना। ये आपको प्रूफ करना है। देखो ये जो सी लिख रहे हो या जो बी लिख रहे हो, ये स्मॉल है ना, स्मॉल है, क्योंकि खाली तो एंगल एग्जिस्ट नहीं करेगा, एंगल के साथ तुम कुछ वैल्यू मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, डायमेंशनली इनकरेक्ट है। इट मीन्स ये स्मॉल सी ही होगा, लेंथ होगा, है ना। क्योंकि cos b का जो वैल्यू है, सॉरी बीटा बोल रहा हूँ, cos b का जो वैल्यू है वो क्या है, दैट इज रियल वैल्यू है ना। तो एक नंबर है, ये नंबर के साथ तुम एक डिग्री तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते यार। इसको तुम अगर रेडियन में भी बोलो तो तुम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, है ना। तो स्मॉल सी ये है, दैट इज योर स्मॉल सी, मतलब लेंथ मतलब इन रियल नंबर। रेडियन में चाहे कर सकते हो, लेकिन डिग्री में नहीं कर सकते, है ना। तो हमेशा तो वैलिड नहीं होगा ये एंगल, तुम नहीं ले सकते ये, इसको आपको क्या लेना पड़ेगा, दैट इज योर स्मॉल सी। तो अगर देखो ए एंड ए में तो डिफरेंस बहुत इजीली यू कैन फाइंड, बी एंड बी में भी बहुत इजीली आप लोग फाइंड कर सकते, लेकिन सी एंड सी में थोड़ा आपको थोड़ा डिफिकल्टीज आएंगे, है ना। तो सी, जब अगर आपके यहाँ से कुछ कॉस है, साइन है, तो ये अच्छे से आप लोग पता लगा सकते हैं कि दैट इज योर एंगल। अगर उसके अलावा कहीं सी है तो आपको देख लेना है स्मॉल सी, मतलब प्रिंटिंग में तो कुछ उतना ज्यादा डिफिकल्टीज नहीं आएंगे, लेकिन कोई लिख रहा है, अगर टीचर्स पढ़ा रहे हैं, तो आपको देखना है वो स्मॉल सी लेना है उसको, है ना। अगर खाली एग्जिस्ट कर रहे हैं सेपरेटली, ओके, उसमें थोड़ा ध्यान नहीं देना है, डायरेक्ट क्वेश्चंस करते हैं। दिस यू नीड टू prove that small a b cos c minus c cos b is equal to b square minus c square, है ना। तो ये प्रूफ करते हैं। ओके, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, देखो पहले तो हम इसको सॉल्व करेंगे, है ना। तो सपोज एलएचएस को हम सॉल्व करते हैं ना, एलएचएस से भी जा सकते हो, आरएचएस से भी जा सकते हो। तो दिस इज योर ए बी कॉस सी माइनस सी कॉस बी। ओके, तो यहाँ पे देखो cos c का हमारे पास वैल्यू है, cos b का भी वैल्यू है हमारे फॉर्मूला से, है ना। cos c का वैल्यू कहाँ से आएगा, सी स्क्वायर से आएगा, है ना। c का अपोजिट हम cos c लेते थे, तो cos c का भी यहीं से फॉर्मूला आएगा। c का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, दैट इज योर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos c, है ना। तो ये अगर लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो ये दिस विल बी नथिंग बट 2ab cos c इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो cos c कितना आएगा, ये 2ab यहाँ पे आ जाएगा, 2ab, है ना, डिवाइड हो जाएगा। तो cos c विल बी नथिंग बट, इसका कितना वैल्यू आया, b cos c will be nothing but a square plus b square minus c square divided by 2ab, got it, माइनस, फिर cos b कहाँ से आएगा, cos b है, मतलब वो बी स्क्वायर से आएगा, है ना। बी स्क्वायर विल बी नथिंग बट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac cos b। तो माइनस 2ac cos b से हट गया, तो 2ac cos b आ गया यहाँ पे, फिर ये आपका आ गया ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, बी का स्क्वायर इस साइड आया। ओके, तो 2ac को अगर हम यहाँ तक लाएंगे तो क्या होगा, cos b विल बी नथिंग बट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ac, गॉट इट। तो cos बीटा कितना, cos b कितना है, सॉरी, cos b will be nothing but a square plus c square
माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a। ओके, समझ में आ रहा है? तो इसको अगर हम फाइंड करेंगे कितना होगा, देखो बी बी कैंसिल हो जाएगा, सी सी भी कैंसिल हो जाएगा, एंड यहाँ पे 1/2a है, एंड यहाँ पे भी 1/2a है। गॉट इट? तो ए मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे आ जाएगा 1/2a कॉमन, एंड यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, माइनस यहाँ पे आ जाएगा, माइनस है तो ये आपका माइनस ऑफ दिस है ना, माइनस ऑफ दिस मतलब माइनस ऑफ ए स्क्वायर, फिर माइनस ऑफ सी स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस, दैट इज योर प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो इसको बस सॉल्व करो, ए कैंसिल हो गया, सो इसका वैल्यू कितना है 1/2, ए स्क्वायर कैंसिल है ना भैया, एंड दिस इज योर नथिंग बट, देखो ये हो गया इतना बस कैंसिल है, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज 2b स्क्वायर है ना, माइनस सी स्क्वायर इज नथिंग बट माइनस 2c स्क्वायर। ओके, तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हो, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ओके, तो 2 कैंसिल हो गया आपका, इसका वैल्यू कितना है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, विच इज द डिजायर्ड प्रूफ है ना, आपको चाहिए वो चाहिए था, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज योर आरएचएस। तो एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, वी हैव प्रूफ्ड। समझ में आया कि नहीं? ये बहुत इजीली फाइंड कर सकते हो ना, कुछ नहीं बस उसी वाले फॉर्मूले से आपको देख लेना है कॉस सी का वैल्यू कितना है, कॉस बी का वैल्यू कितना है। कॉस सी का वैल्यू कहाँ से आएगा, सी स्क्वायर के फॉर्मूला से, कॉस बी का वैल्यू कहाँ से आएगा, बी स्क्वायर के फॉर्मूला से, है ना, ये चीज आपको थोड़ा ध्यान देना है। समझ में आ रहा है? इजी है ना? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर्स में विल बी कंटिन्यूइंग द क्वेश्चंस एंड विल बी कंप्लीटिंग द होल चैप्टर, है ना। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे भी सपोज वही ऐसे ही क्वेश्चन हम लिख देते हैं, सपोज इन ट्राइंगल ए बी सी you have to prove that c minus b cos a divided by b minus c cos a is equal to cos b divided by cos c. Okay, this you need to prove. यहाँ पे भी वही है, cos a का वैल्यू निकालो है ना, cos cos a का वैल्यू यहाँ पे दे रखा है ना, तो cos a का वैल्यू निकालो, आपको फाइंड हो जाएगा, cos b डिवाइडेड बाय cos c वो हो रहा है कि नहीं देख लेंगे, है ना। तो cos a का वैल्यू कहाँ से आएगा, a स्क्वायर से, है ना। तो a स्क्वायर यू नो इज इक्वल टू कितना, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc cos a। तो ये लेफ्ट हैंड साइड गया, तो 2 एक्चुअली मेरे को cos a का फॉर्मूला पता है, लेकिन हम ये क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि आपको भी उसी अप्रोच में करना है, हमें हमेशा उतना सारा फॉर्मूलेज याद नहीं रखना है, हमें बस यही फॉर्मूलेज याद रखना है, जब तुम करते जाओगे क्वेश्चंस आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, है ना। मतलब आप पहले याद मत करो, पहले इस चीज को लिखो कैसे हो रहा है देखो, उसको अगर बार बार लिखोगे तो आपको याद हो जाएगा, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट याद करके हम लिख रहे हैं, है ना। ये वाले फॉर्मूले की याद करो, एंड उससे हम हमेशा डिराइव करेंगे, है ना। तो 2bc cos a will be nothing but b square plus c square minus a square, and cos a will be 2bc सट गया तो 2bc। ओके, यहाँ पे लिख दो LHS will be c minus b, cos a का वैल्यू कितना है, इतना, b square plus c square minus a square divided by 2bc। ओके, फिर b माइनस c मल्टीप्लाइड बाय b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc। ओके, तो यहाँ पे b b कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे c c कैंसिल हो जाएगा, है ना। ओके, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आया, दिस इज योर नथिंग बट c माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2c, नीचे कितना आया b माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2b। इसको एलसीएम ले जाओ, है ना। तो क्या होगा 2c स्क्वायर, c मल्टीप्लाइड बाय 2c विल बी 2c स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2c होगा, है ना, डिवाइडेड बाय 2c। फिर इसका 2b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको तुम माइनस बस कर लो जैसे माइनस करते हैं हम फ्रैक्शंस में, डिवाइडेड बाय योर 2b, है ना, तो 2b ऊपर चला जाएगा। ओके, तो ये कितना वैल्यू आया, 2b डिवाइडेड बाय 2c आया, है ना, मल्टीप्लाइड बाय 2c स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर विल बी योर सी स्क्वायर, यानी यहाँ पे कितना आया ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे कितना आया, नीचे आया आपका नीचे आया आपका कितना ए स्क्वायर, है ना, दिस इज 2b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज बी स्क्वायर, तो नीचे आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर।
समझ में आ रहा है? ओके। अगर तुम बाकी दोनों के अगर लिखोगे, cos b अगर लिखोगे एंड cos c लिखोगे, तो आपको बहुत इजीली इसको तुम लिख सकते हो। cos b इज नथिंग बट योर a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना 2ac, है ना, इज इक्वल टू cos c का वैल्यू वही होता है cos c का, बस यहाँ पे आ जाएगा कितना a स्क्वायर एंड b स्क्वायर आ जाएगा माइनस c स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ab। ओके। तो अगर तुम इसको अच्छे से देखोगे तो देखो यहाँ पे बस a का कॉमी है। देखो a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 2c ऑलरेडी है ना। यहाँ पे अगर तुम a मल्टीप्लाइड कर दोगे, सपोज हम a मल्टीप्लाई किए, यहाँ पे भी a मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे अगर a मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ऊपर भी करना पड़ेगा उसी नंबर को क्रॉस करने के लिए। तो दिस इज नथिंग बट, इसको देखो, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ac इज नथिंग बट व्हाट, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ac, नथिंग बट योर cos p डिवाइडेड बाय, इसको अगर तुम नीचे लिखोगे 2ab को नीचे लिखो तो ये नीचे आ जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ab, है ना, 2ab ऊपर था हम नीचे ला दिए, एंड व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट योर cos c, तो cos p विल बी दिस cos p न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ab विल बी योर cos। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया ना? तो cos p डिवाइडेड बाय cos c RHS आपको मिल गया। ओके, गॉट इट? तो ऐसे आपको क्वेश्चंस करने हैं, है ना। तो जितना भी आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन है उसको करो, है ना। सप्लीमेंट्री मटेरियल आप, आई होप कि आपके पास है वो सप्लीमेंट्री मटेरियल। अगर नहीं है तो यू जस्ट आस्क, हमें पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में डालो कि हमारे पास नहीं है, विल बी प्रोवाइडिंग दैट, है ना। नहीं तो हम क्वेश्चंस दे देंगे डायरेक्ट, है ना, पीडीएफ्स में। ओके। तो आपको क्वेश्चंस करना है, विल बी डिस्कसिंग सम मोर क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट क्लास एंड विल बी फिनिशिंग द दिस पर्टिकुलर सप्लीमेंट्री मटेरियल फॉर योर चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, है ना। एंड हम आगे जंप करेंगे। ओके। तो नेक्स्ट लेक्चर्स में विल बी डूइंग सम मोर क्वेश्चंस ऑन कोसाइन रूल एंड द मिसलेनियस क्वेश्चंस, है ना, मतलब जिसमें दोनों रूल अप्लाई हो रहे हो, है ना। तो विल बी डिस्कसिंग सम मोर क्वेश्चंस ऑन देम। ओके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।